मणिपुर पर संसद में तो गतिरोध है, संग्राम है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात नियंत्रण में लाने की कोशिशें लगातार चल रही है, कवायद जारी है और इसका असर भी दिख रहा है। सरकारी दफ्तरों में काम हो रहा है, स्कूल्स में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जारी है। ये सच है कि मणिपुर इन दिनों मुश्किल में है। ये सच है कि दो समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। मणिपुर की पीड़ा भी एक सच्चाई है जिसे पूरा देश महसूस कर रहा है। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा है। केंद्र सरकार मणिपुर के हालात को पटरी पर लाने की कोशिशों में लगी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी लगातार गृह मंत्री अमित शाह से हालात की जानकारी ले रहे हैं। दिन में 3-3 बार पीएम की मणिपुर को लेकर गृह मंत्री से बात होती है। अमित शाह कुछ दिन पहले ही 3 दिन मणिपुर में रहकर आए हैं। इन दिनों मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के नेताओं से अमित शाह भी लगातार बात कर रहे हैं। 25 मई से 17 जून के बीच 22 दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मणिपुर में ही रहे और तमाम मसलों को सुलझाने की कोशिश की। इतिहास ही ऐसा रहा है कि उसकी हिंसा की चपेट में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। तो भला मणिपुर की स्थिति कैसे बदल जाती? यही महिलाएं कई इलाकों में इस हिंसा का शिकार हैं। उनके साथ यौन हिंसा भी हुई है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं ने सिर्फ अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपने गांव, अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने इलाके की हिफाजत के लिए मशाल उठा लिए हैं। आधी रात को नींद छोड़कर 3 महीने से ये महिलाएं सोए नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भरोसा नहीं रहा है और इस बात का डर है कि कहीं दूसरे समाज के लोग आकर के हिंसा न कर दें। ये जमीनी हकीकत बताती है कि आखिर मणिपुर के हालात कैसे हैं। संसद में मोदी सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकारी सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। सरकार की पहल पर अब तक मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों समुदायों के रिटायर्ड सरकारी अफसरों को भी शांति बहाली के मिशन पर लगाया गया है। 361 राहत कैंप इस ऑपरेशन में है, जिसमें दोनों समुदायों के 57,000 शरणार्थी रखे गए हैं। पूरी दुनिया भर में जब भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं, महिलाएं, बच्चे ही हमेशा शिकार होते रहे हैं। राहत केंद्रों पर ही गुजारा होता है और मणिपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं अभी भी गर्भवती हैं। कईयों ने अपने बच्चों को राहत केंद्रों में जन्म दिया है। भविष्य की चिंता है और अपने घर की चिंता है और इस बात की भी चिंता है कि वो अपने घर कब जाएंगे। हालात फिलहाल ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जो कुछ भी है यही राहत केंद्र है, जो व्यवस्था है यही है। कब तक गुजारा है पता नहीं। सवाल बहुत सारे सामने हैं इन लोगों के मन में, अपनी जिंदगी को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के और साथ ही सरकार से भी सवाल है कि आखिर ये अपने घर कब जाएंगे। सरकारी सूत्रों का दावा है कि मणिपुर में हालात इतने खराब नहीं जितना विपक्ष बताने या साबित करने की कोशिश कर रहा है। स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में हालात पूरी तरह सामान्य है। स्कूलों में करीब 82% छात्रों की उपस्थिति है। सरकारी दफ्तरों में 72% से ज्यादा अधिकारियों की उपस्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार मणिपुर की जनता को यह विश्वास दिलाने में लगी है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज तक ब्यूरो। तो केंद्र सरकार ने मणिपुर में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है और 2 मई को महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले की भी सीबीआई जांच होगी। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार मणिपुर की घटना सामान्य नहीं। ये तरह तरह की बहाना और बात करके करके ये मसले को लघु मतलब पतला करने की कोशिश करे। एक अभिनव मणिपुर चल रहा है। आप लोगों को वहां की खबर लेने तक की इच्छा नहीं हो रही। बेहतर तो यही होता कि मणिपुर पर संसद से एकजुटता का संदेश जाता। सरकार और विपक्ष की आवाज एक होती, मणिपुर की पीड़ा पर मरहम लगाने की कोशिश होती। लेकिन हो कुछ और रहा। तलवारें टकराई जा रही, सियासत की सीरीज खेली जा रही है। अभी आप मणिपुर पे क्या करोगे? मणिपुर पे जो हिंसा हो रही है उस पे क्या करोगे? और मणिपुर में जो महिलाओं का अपमान हुआ उस पे आप क्या कहोगे? इसका जवाब देना है प्रधानमंत्री को, ना कि लोगों को गुमराह करना है।
युवाओं को नौकरी कैसे दोगे, महंगाई की बात है। ये मणिपुर मुद्दे को इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि मणिपुर के बाद लोग उनसे टमाटर का प्राइस ना पूछे, हरी मिर्च का प्याज ना पूछे, महंगाई का प्राइस ना पूछे। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट कर। अभी चुनावी माहौल शुरू हो गया है, विपक्ष ये लगातार करेगा, वो नहीं सदन चलने देगा, वो दिखाएगा कि सरकार चला नहीं पा रही है। तो ये तो होता नहीं, जनता तो बहुत सजग है, अब एक एक मिनट देखती रहती है, मीडिया इतना अलर्ट है, 24 घंटे राज्यसभा और लोकसभा की प्रोसीडिंग्स आती हैं, इनका कोई असर नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो और जिन्होंने अन्याय किया उनको सजा मिले। मणिपुर में हालात संभालने की कोशिशों में सरकार लगी है। 2 महिलाओं से गैंगरेप की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट से केस की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की अपील की गई है। ये तमाम जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुके हैं। केंद्र सरकार 6 महीने में ट्रायल पूरा करवाना चाहती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों के 35,000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई। मैतेई और कुकी इलाकों के बीच बफर जोन बनाया गया है, लेकिन सड़क से संसद तक गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। राज्यसभा में आपके सांसद राघव चड्ढा ने कार्य स्थगन नोटिस दिया है। देश का एक अभिन्न अंग मणिपुर चल रहा है, आप लोगों को वहां की खबर लेने तक की इच्छा नहीं हो रही, संज्ञान लेना तो दूर। मैं पूछता हूं बीजेपी से कि क्या अगर आज मणिपुर जो 2 लोकसभा सीटों वाला छोटा सा राज्य है, अगर वो 2 लोकसभा सीटों का राज्य नहीं होता और उत्तर प्रदेश जैसा 80 लोकसभा सीटों का राज्य होता या बिहार जैसा 40 लोकसभा सीटों का बड़ा सूबा होता, तो क्या अभी तक मणिपुर में पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जाकर बैठ नहीं गए होते? विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी में लगा है। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर की तरफ से मंजूर हो चुका है। तारीख तय होना बाकी है, यानी कि राजनीति का यह सिलसिला जल्द खत्म होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। मणिपुर में अभी भी खौफ का माहौल है, अविश्वास की मोटी दीवार है। आज तक संवाददाता आशुतोष लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हालात ये है कि महिलाएं टीम बनाकर पहरेदारी कर रही हैं। हाथों में मशाल, मन में भय, डर, शंका और चिंता अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने गांव की कि आखिर हालात कब ठीक होंगे। यही मैतेई महिलाएं कभी अपने बीच कुकी समाज के परिवारों के साथ रहती थी। हिंसा हुई, हालात खराब हुए तो कुकी समाज के परिवार घाटी छोड़ करके पहाड़ों की ओर चले गए। अब इन्हें चिंता इस बात की है और ये डर बताता है कि कैसे 2 समुदायों के बीच इतनी गहरी खाई खुद गई है। इन्हें लगता है कि दूसरा समाज आकर के इन्फिल्ट्रेट करेगा, हिंसा हो सकती है। और अब अपनी नींद छोड़ करके, अपने बच्चों को घर में सोता छोड़ करके, दिन भर में घर का सारा काम निपटा करके, हाथों में मशाल लिए जब घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं, महिलाएं या तो सड़कों पर दिखाई देती हैं या फिर अपने गांव के चारों ओर घेरा बना करके हिफाजत करती हैं। वैसे तो ये महिलाएं हमेशा अपने समाज के, अपनी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही थी, नार्को टेररिज्म से लड़ती रही थी, लेकिन यहाँ पर अब उनकी लड़ाई दूसरे समाज के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों पर, उनके गांव पर खतरा हो सकता है और इसीलिए अब इन महिलाओं ने हाथों में मशाल, हाथों में डंडे उठा लिए हैं। शांति बहाली की कोशिशें लगातार चल रही हैं और इस बीच आशुतोष की आपको हमने रिपोर्ट दिखाई, एक और आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं आशुतोष मिश्रा की। लोग जानते थे कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक संगठन था। इतनी रात को इस घाटी की महिलाओं को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? आजकल के जो हिंसा मणिपुर की सिचुएशन है, उसके कारण हम लोगों को घर में सोने के बजाय अपने गांव की रक्षा के लिए, ताकि कोई हमारा घर न जला दे, गोली न चला दे, इसलिए हम लोगों को रात को गांव की निगरानी करना पड़ रहा है। हम लोग इसलिए बैठे हैं ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हमारे यहाँ पर आकर हमारे घर न जलाए, हमारे बच्चों को गोली न चलाए। इसके लिए हम लोग रात को यहाँ पर एक साथ बैठकर। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब कौन? मतलब कि जैसे आजकल किसी पे भी गोली चला देते हैं, घर जला रहे हैं आके, इन सब से हमको अपना घर, अपना गांव बचाना है। कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास ही ऐसा रहा है कि उसकी हिंसा की चपेट में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। तो भला मणिपुर की स्थिति कैसे बदल जाती?
यही महिलाएं कई इलाकों में इस हिंसा का शिकार हैं। उनके साथ यौन हिंसा भी हुई है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं ने सिर्फ अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपने गांव, अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने इलाके की हिफाजत के लिए मशाल उठा लिए हैं। आधी रात को नींद छोड़कर 3 महीने से ये महिलाएं सोए नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भरोसा नहीं रहा है और इस बात का डर है कि कहीं दूसरे समाज के लोग आकर के हिंसा न कर दें। ये जमीनी हकीकत बताती है कि आखिर मणिपुर के हालात कैसे हैं। वेस्ट इम्फाल से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर संजय के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।